लेसन नंबर 4 हमारा शुरुआत हो चुका है मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी लोग देख पा रहे हो, ठीक है। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हो सभी लोग, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग अपना है सो सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और जूनियर भाई बहन लोगों को तो सजेशन के लिए मैंने बता ही दिया है, ठीक है, कि आप सर जी बहुत अच्छा बात है सर जी, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बस बस इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो उस दिन यार एक बार पूरी तरीके से अपना सर्वोदय को केवल याद कर लेना, हमको याद करिए नहीं, लेकिन अपना फैमिली को ऐसे सर जी याद कर लेना कि हाँ सर वहां से पढ़ाया गया था। अब देख लो, मानव बस्ती का जल्दी सुबह से साफ करते हैं। एक नंबर में परिभाषा देगा सीधा सा लिखने के लिए क्या, कि मानव अधिवास। देखो बाबू, मानव अधिवास पूछता है या मानव बस्ती पूछता, बात बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो मानव अधिवास या मानव बस्ती किसे कहते हैं, सिंपल से याद करना। मानव द्वारा कोई भी अस्थाई या अस्थाई, स्थाई का मतलब क्या होता है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब हो गया ढला ढल दिए। अस्थाई का मतलब होता है जैसे झोपड़ी उपड़ी लगा दिए, मतलब लकड़ी उपड़ी छाड़ दिए खाली, अल्बेस्टर वाला। तो अस्थाई या अस्थाई निवास का वैसा स्थान जो चयन करके जिन स्थानों पर झोपड़ी और मकानों का निर्माण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहते हैं। जो भी हमारा झोपड़ी होता है, महल होता है, समझे, ये सभी हमारा क्या कहता है, मानव अधिवास कहलाता है। विशेषता जैसे अगर देख लिया जाए सर जी, तो मानव अधिवास से क्या पूछेगा आप ये समझ लेना, ठीक है, सिंपल सा। मानव अधिवास का निर्माण हेतु सर विशेष स्थानों का चयन भी किया जाता है, समझे। मानव अधिवास अस्थायी और अस्थायी होती है। अधिवास जो होता है मुख्यतः उद्देश्य विश्राम स्थल और धन की संपत्ति। घरवा तो माए बाप कहल बनाया है, रात में रहे खातिर है, समझे। और जो पैसा कोड़ी कमा रहा है अपना धरे खातिर, संपत्ति संपत्ति है उसको को रखने के लिए, ठीक है। मानव अधिवास का निर्माण एक झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े मकानों तक होता है, वही ना होता है। एक छोटा से लेकर के अगर हम लोग मान ले तो बड़ा बड़ा सज्जी किया जाता है, समझे। अब मानव अधिवास जो होता है सची मुख्यतः दो प्रकार के, एक कौन सची, ग्रामीण, और एक होता है नगरीय। ग्रामीण का मतलब हो गया बालक गांव देहात, नगरीय का मतलब हो गया शहर, जैसे हजारीबाग शहर, जमशेदपुर शहर, चाहे आपका जो भी टाउन वाला एरिया होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारा सवाल किससे कर देगा, ग्रामीण बस्ती से, समझे, कि ग्रामीण बस्ती हमारा क्या कहलाता है सर जी, ठीक है। आर्यन कुमार सर क्या हुआ नहीं बे, क्या, समझा सर, सही बात बोले। हेलो गर्ल्स, ठीक है, हाय गर्ल्स, अरुण, समझे सभी को यार, ठीक है। बस केवल अपना देखो, ठीक है, कि मैं क्या आपसे ऐसे फोकस कर रहा हूं से, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा ग्रामीण बस्ती। अब ग्रामीण बस्ती का मतलब क्या समझते हैं, वैसा बस्ती सर जहां घरों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जीवन यापन का मुख्य आधार क्या होता है, खेती बाड़ी अर्थात कृषि और पशुपालन होता है, उस पर आधारित होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण बस्ती के नाम से जाना जाता है सर जी। नगरीय बस्ती का मतलब होता है सर वैसा बस्ती जहां मकानों का और जीवन यापन का आधार क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप। अब द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप यार हजारों बार बताए होंगे। और मकानों का आकार क्या होता है, बड़ा, जैसे कि कस्बा, नगर, शहर, महानगर, विशाल नगर, सन नगर, मेगा सिटी, सब कुछ बताया गया है। हालांकि आएगा कि ये सब टॉपिक क्या होता है, अभी जस्ट चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है। ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती में देखो अंतर 2010 में, 2010 में जब पेपर हुआ था, ना जाने कई बार ये पूछा गया है, समझे, ठीक है। पूरी तरीके से इस प्रकार से बात किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझे ना। कुछ लोग होते हैं, समझे, कि आप कहाँ से हैं गुरुजी, मैं हजारीबाग से हूँ, ठीक है, बस आप ध्यान में से रखे रहना, ओके, समझे। अब ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती में अंतर दे दिया, तो बस्ती का तो सबसे पहले परिभाषा दे देंगे। परिभाषा के बाद देखो जब भी अंतर पूछता है तो हम लोग जानते हैं कि दो कॉलम बनता है, दो कॉलम बनता है सर जी। दो कॉलम में से अगर हम लोग बात कर ले प्यारे से बच्चा, तो देखो ग्रामीण बस्ती में मकानों का आकार कैसा होता है, छोटा, तो यहाँ कैसा होगा, बड़ा और महू बजिला, जिसमें देखता है मुंबई शहर में माते कहते बाप रे 7 तल्ला के है, 10 तल्ला के है, गाँव में जाएंगे झोपड़ी मिलेगा, ठीक है, छोटा होगा यहाँ बड़ा होगा। ग्रामीण बस्तियों में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या होता है, कृषि और पशुपालन। इसमें क्या होता है सर, दुकान से लेकर के सेवा क्षेत्र, बिजनेस, टीचर, ये सब होता है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां विरल रूप में होता है, छीट-फूट, ठीक है, यहाँ तक वहां, ठीक है। नगरीय बस्तियां हमेशा क्या होती है, केंद्रित होती है, एक सेंटर के जगह पर आश्रित होता है सर जी, ठीक है। उसके बाद याद रखे रहना, ठीक है, कि ग्रामीण बस्तियों में सर जी बसावट जो होता है नियोजित पर नहीं किया जाता है, जिसको जैसे होगा वैसे जरूर बना लेगा। लेकिन शहर में जो भी बनता है एक प्लानिंग किया जाता है कि अस्पताल कहाँ होगा, शिक्षा के केंद्र कहाँ होंगे, कौन सी कहाँ होगा। सर मेरा ज्योग्राफी बहुत कमजोर है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा दे, समझे। अरे भाई मेरे लोग यही ना करवा रहे हैं, ठीक है, आप केवल पढ़ो ना, ठीक है, केवल आप लोग देख रहे हो, ठीक है, केवल आप लोग विद्या शर्मा लेकर के बैठ गए होंगे तो वहां से थोड़ी नहीं भिड़ेगा, ठीक है। एक ही अपर लेवल का, बस यही समझ लो, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उसी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी केवल आप ध्यान में से देखते रहो, ठीक है, कि सवाल कैसे पूछेगा, समझ गए। अब ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार बिल्कुल भी आई क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण बस्तियों के सर जी हमारा प्रकार कौन कौन सा है और किस प्रकार से इसे ऐसे जाना जाता है सर जी। जल्दी से मेरे प्यारा बच्चा, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के अगर प्रकार की बात करें, प्रकार देख लेते हैं।
यहाँ तो ग्रामीण बस्ती के बारे में लिख ही लेंगे कि क्या है ग्रामीण बस्ती, नहीं हेडिंग बनेगा क्या, ग्रामीण बस्ती के प्रकार। कितना प्रकार के होता है सर, देखो भैया यहाँ देखो, अरे ये वाला 11 देखो 2023 में पूछा है, कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और पल्ली के साथ साथ एकाकी। गुच्छित का मतलब याद रखे रहना, वैसा बस्ती मेरे भाई साहब जहां पे मकान क्या होता है, सटा सटा होता है। सर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में भी करा दीजिए भाई साहब। राहुल सॉरी रोशनी, ठीक है जो भी हो, ठीक है आप मेरे पे है ना व्हाट्सअप कर देना यार, ठीक है मैं है सो आपको है सो नोट्स दे सकता हूँ, समझे ना। बाकी क्वेश्चन देखो आप, मैं क्वेश्चन जैसे देखो मान के चलो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट लिखा हुआ था, इतना तो आप लोग भी समझ सकते हो यार, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो हम जहां तक उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी इतना होगा सर जी, समझे। ठीक है, तो गुच्छित का मतलब याद रखना जहां बस्तियां सटा सटा रहेगा। अंगूर का गुच्छा देखे हो ना, एक एक अंगूर हर एक दूसरा अंगूर से सटल रहता है, उसी तरह याद रखना वैसी बस्तियां जहां हर एक मकान का दीवार दूसरा मकान के दीवार से क्या होगा, सटा होगा, अर्थात जहां आबादी क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्धगुच्छित का मतलब हो गया सर जहां सटे तो नहीं रहेंगे लेकिन जहां ना तो दूर दूर रहेंगे यानी पूरी तरीके से बीच में स्थित होगा। ठीक है, पल्लीकृत का मतलब हो गया वैसा सर जी वैसी बस्तियां, मॉडल सेट में देखो यही 1 नंबर में सवाल दिया था कि पल्ली बस्तियां से आप क्या समझते हो। पल्ली बस्तियां उसे कहा जाता है मेरे भाई साहब, सर इसका पीडीएफ सेंड कीजिए, ठीक है सेंड कर दूंगा, ठीक है मेरे पे व्हाट्सअप करना। ठीक है, पल्ली बस्तियां वैसी होती है भाई साहब, ठीक है जो बस्तियां विशेष रूप से, मेरा नंबर याद है ना 9135483416 से याद रखेंगे, वैसी बस्तियां जो पहाड़ों नदियों के रास्ते पहाड़ों के निचले ढालों में संकीर्ण रास्तों पर बसाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में पाला, नांगला, ढाना, ढानी के नाम से जानते हैं। एकाकी बस्तियां वैसी होती देखो, एकांत जीवन, एकांत जीवन कहाँ रहता है बाबू, जहां घर दूर दूर पर बना रहता है, एक घर यहाँ है फिर आधा किलोमीटर के बाद है फिर आधा किलोमीटर के बाद है सर, समझ में पा रहे हैं ना सर। पास नहीं हुए तो चैनल में केस ठोक देंगे, ठीक है, अरे यार ठीक है कर देना ठोक, ठीक है हम आपको आजादी दे रहे हैं, ठीक है केस कर देना मेरे ऊपर पर कि सर पढ़ाए थे और नहीं पास हुए, ठीक है कोई बात नहीं जीवन साथी टेंशन मत ले, सब पास करा दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, समझे। तो 4 प्रकार की बस्तियां आपको याद रखना, देखो ये गुच्छित बस्तियां हमेशा वहां पाई जाएगी जैसे जलोढ़ मैदानी होगा तो आबादी ज्यादा होगी, याद रखे रहना। अर्ध गुच्छित वाला में सर जी याद रखना बालक, ठीक है कि वैसी बस्तियां होंगी जो गुच्छित बस्ती और एकाकी बस्ती के बीच में स्थित होगा, मतलब ना तो ज्यादा सटल होगा ना तो ज्यादा दूर दूर पर रहेगा। ठीक है, जैसे देखियो राजस्थान गुजरात में पाया जाता है। पहली बस्तियां देखो अभी मैंने बता भी किया सर जी, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, पाना, पाड़ा, पाली, नगड़ा और ढानी कहा जाता है। एकाकी बस्ती आप याद रखे रहना, ठीक है कि एकाकी बस्तियां सर जी देखो आप याद रखना विशेष रूप से कि एकाकी बस्ती देखो सब डिफिनेशन पूछा है 10 12 13 में, एक नंबर में आ रहा है बाबू। वैसी बस्तियां जहां मकान क्या होते हैं, दूर दूर पर बने होते हैं, अर्थात मकान सटे सटे बने नहीं होते सर जी, याद रखे रहना। ठीक है, सर को ऐसे नहीं बोला सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है केस कर देना हम जेल चले जाएंगे, ठीक है फिर आपको है ना नहीं पढ़ाएंगे, समझे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे। ये हो गया आप लोगों की उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में होगा, ये चीज आप देख लेना, ठीक तो आपको सभी को पता ही है। अब भैया साहब ठीक है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है कि गुच्छित बस्ती और एकाकी बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर वाला सवाल में आपसे आ रहा है सवाल, समझे जे का क्वेश्चन हम ही छापते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है, अच्छा कमेंट दिया हो कि जे का क्वेश्चन हम ही छापते हो, बता दो जरा सही सर, ठीक है सिंपल सा। तो दोनों में से अंतर देखो आपको याद रखना है विशेष रूप से कि गुच्छित बस्ती में सर जी प्रत्येक मकान एक दूसरे मकान से क्या होगा, नजदीक में होगा, अर्थात सटल सटल बना रहेगा घर। एकाकी बस्ती में क्या होगा सर, प्रत्येक मकान है सो दूर दूर पर बना रहेगा। गुच्छित बस्ती में सर घरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, जबकि एकाकी बस्ती में घरों की संख्या क्या होगी, कम। अगर हम दूर दूर रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि कम होगा, समझा। गुच्छित बस्तियों में जनसंख्या बसा अधिक होगा, वहां पे जनसंख्या बसा कम होगा सर जी। ठीक है, गुच्छित बस्तियों में सर जी यहाँ जो होगा प्रकार जो होगा इसका आयताकार रेखीय वगैरह होगा, जबकि यहाँ पे सीढ़ी नुमा वगैरह हो सकता है। गुच्छित बस्तियां अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है तो आप ध्यान देना मेरे दोस्तों, गुच्छित बस्तियों में आधुनिक परिवहन संचार के साधन सामान्य रूप पाए जाते हैं, जबकि ऐसी बस्तियों में संचार के साधन वगैरह पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो आप यार एक बार है सो याद कर लेना विशेष रूप से, क्योंकि गुच्छित बस्ती और आपका जो है ये एकाकी बस्ती कई बार है सो आप सभी से अंतर करवाए। ऑब्जेक्टिव कहाँ से करे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, अरे भेरे माइट तो ये क्या बता रहे हैं, ठीक है हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, सो बताओ, समझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, उसी को चर्चा कर रहे हैं। नोट्स में जितना है ना उतना अगर पढ़ाने लगेंगे 3 घंटा लगेगा, ठीक है ऑफलाइन और पेड कोर्स वाला बच्चा अगर जो होगा जुड़े
ठीक है, उसकी जानकारी होगी कि एक एक चैप्टर को सर जी मैंने 5 से 7 घंटा में कंप्लीट करवाया है, मतलब 5 से 6 क्लास लगता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो ना कि शॉर्ट आपको जितना से जितना हम सोच रहे हैं कि कम आपको मैटर दे और परीक्षा पर आराम से है सो ये हो जाए सर जी। ठीक है, तो गुच्छित वगैरह बचते हैं, ये सारा कुछ हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखो 2000 आपका है सो ये 23 में आया हुआ सवाल है, ट्रेंडिंग वाला सवाल है पूरी तरीके से, और आपसे है सो पूछ भी सकता है। क्या पूछ लेगा सर? पूरी तरीके से ये पूछ लेगा बालक। ठीक है, आप याद रखे रहना कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रारूपों, देखो इस पर टॉपिक याद रख लेना। प्रकार पूछेगा तब वहां पे है अपना गुच्छित अर्धगुच्छित। प्रारूप पूछेगा तो देखो प्रारूप का मतलब होता है कि वो देखने में कैसा लगता है सर, और वो बनता कितना है। तो जनरली तो कितना भी प्रकार का प्रारूप है, लेकिन आपको याद रखे रहना है, ठीक है, कि ग्रामीण बस्ती का सर जी 5 प्रारूप आपको याद रखे रहना। एक रेखीय है, एक चौराहा है, एक तारक नुमा है, एक सीढ़ी नुमा, और एक हमारा कौन है, वृत्ताकार है सर। रेखीय का मतलब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने करवाया। देखो अगर ये क्वेश्चन आ गए रे बाबू तो ऐसे आपको छाप के आना पड़ेगा, देख रहे हो ना, समझे, कि वैसा जो एक सरजी नहर या सीधी सड़कों के किनारे पर लगातार एक पंक्ति नुमा में बनाया जाता है, उसको रेखिए। देख रहे हो ना, इस सड़क है और सड़क के देख रहे होंगे कि दोनों किनारे पर क्या है, बस्तियां हैं, सो बसाई गई। देखो इस सड़क है, देखो बीच बीच में डॉट डॉट रहता है। ठीक है, आप एक फिगर दे देना आपके लिए काफी, मतलब सड़क के किनारे पर जो लगातार एक पंक्ति नुमा में बिछता है वो हमारा ये होता है। चौराहा का मतलब आप लोग साफ जानते हो कि वैसा सड़क सर जो दो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती है। जैसे देख रहे हो इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा चौराहा। एने भी चला गया, अभी मैं समझना 4 गो रास्ता है सर, रोडवा रे बुडवा यही वाला नहीं निकल होगा, यही वाला नहीं होगा। तो जहां दो रास्ते सर जी एक दूसरे के समकोण पर 90 डिग्री पर काटती है वो आप ऐसो याद रख लेना। सर आपका नंबर सेंड कर दीजिए। ठीक है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे, समझे। 91 है सर जी आपका, 35 है, 48 है, 3416 है सर जी। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, आप यहाँ से आसानी से आप ऐसो कवरेज कर सकते हो। ओके बालक, ठीक है, आगे चलो जल्दी से चलते हैं। ठीक है यार, यार अगर हम नहीं थके तो फिर आप कैसे थक जाओगे। ठीक है, तारक नुमा प्रतिरूप, अब देख रहे हो ना तारक नुमा में कि दो सड़क से अधिक सड़क आकर के मिलेगा। ठीक है, अब दो सड़क में से सिंपल से याद रखना कि वैसा सदी जहां दो या दो से अधिक सड़कें किसी केंद्र में आकर के मिलती है। अर्थात ये पूरी तरीके से व्यापारिक क्षेत्र होता है। देख रहा है ना, कि देख रहे होंगे कि एनएच भी सड़क आया सर, एनएच भी आया, एनएच भी चल गया और इधर से भी आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जहां दो से अधिक सड़कें मिलती है उसे तारक नुमा कहते हैं। सीढ़ी नुमा में याद रखे रहना कि वैसा सर जी जो पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेश पर सीढ़ी नुमा आकृति में बसा, देख रहे हो इस प्रकार से। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे ना चैप्टर कि सर पहाड़ी भाग में ऐसो खेती कैसा किया जाता है, सीढ़ी नुमा किया जाता है। तो घरवा भी बनेगा तो क्या होगा, भौरा लट कर रहेगा, उसको भी सीढ़ी नुमा में किया जाएगा सर जी, याद रखे रहना। वृत्ताकार वाला याद रख लेना कि जब कोई भी झील या तालाब के चारों ओर सजी घरों का निर्माण वृत्ताकार में होता है तो उसको कौन सा कहते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से सर जी जाना जाता है बालक। ओके, समझ पाए हो आसानी से यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सर जी बिल्कुल मम्मी है, ठीक है, सारे लोग हैं, समझे, सभी को थम्स अप आ रहा है, दिल से यार थैंक यू। ठीक है, कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो चित्र आपको छाप करके ही जाना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सर जी हम लोग कौन सा, ग्रामीण बस्तियों की विभिन्न विशेषता, कि एक ग्रामीण बस्ती का सर जी विशेषता क्या होता है। तो हम लोग सीधा सा पढ़ते आए हैं सर जी कि देश की कुल आबादी में से 68.8% आबादी हमारा कहाँ पे रहता है, गांव में रहता है। ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में जो अंतर बताए थे। ठीक है, विशेषता में याद रख लेना सर जी कि गांव देहात किससे बनता है सर, तो गांव देहात में घर बनता है घास मिट्टी और लकड़ी के फर्श से। आप ना कहेगा सर का बोलिएगा कि सर हमारे गाँव में तो एक को नहीं खपरेल का घर रहा, तो दादा दादी से पूछना कि पुराने जमाने में घर कैसे बने होते थे। ठीक है, पूरे घास मिट्टी लकड़ी से होता है। ग्रामीण बस्तियों का जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है, कृषि और पशुपालन होता है। ग्रामीण बस्तियों में सच गतिशीलता और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ होता है, मतलब अपनापन रहता है। बिल्कुल यार, सभी को दिल से धन्यवाद। ठीक है, सभी लोग थैंक्स लिख रहे हो इसके लिए है, सो पूरी तरीके से दिल से धन्यवाद है। ठीक है, आप याद रखे रहना। और ग्रामीण बस्तियों का अगर देख लिया जाए तो विस्तार और दूरी के आधार पर इसे गुच्छित अर्धगुच्छित एकाकी में बांटा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में सांस्कृतिक नियम भी पालन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई त्योहार आएगा, पर्व आएगा, तो सभी लोग है ना सो मिलजुल करके लोग काम करता है, और सभी लोग मिलजुल करके काम करता है तो कुछ नियम फॉलो होता है, समझे, जैसे जाति व्यवस्था, समझे, खान पान का नियम, शादी विवाह का नियम। ये शहर में नहीं होता, अभी देखना जैसे नगरीय बस्ती आएगा। ठीक है, उसके बाद देखना कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बालक। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की विभिन्न समस्याओं की चर्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर हम लोग का गांव में रहते हैं तो गांव की समस्या क्या क्या है।
हमको नहीं लगता ना कि सब क्वेश्चन आएगा यार नहीं लिख पाएगा, ठीक है, बकलो लिख करके आ जाएगा, ठीक है इतना। लेकिन एक बार फिर से देखो कि ज्यादा देखो, वर्तमान समय देखा जाए तो मूलभूत जैसे कि रोटी कपड़ा मकान आदि ग्रामीण समाज में आज भी गंभीर समस्या है। क्या सभी लोगों को मिल पा रहा है? आप लोग सुने होंगे कि ठंडा में सर जी मर गया, वो काहे मर गया? तो बेचारा के कपड़ा पहने भर नहीं मिला, ठीक है। शिक्षा का स्तर सर जी आप लोग पता होगा कि शिक्षा का स्तर निम्न समस्या है। आप ही लोग जानते होंगे कि सर आपका गांव में अगर आज बेटर नहीं है, +2 की सुविधा नहीं पढ़ पा रहे, तो कई सारे बच्चे गांव से हजारीबाग शहर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो रीजन क्या है? समस्या है सर जी हमारा शिक्षा का। उसके अलावा देखो भारतीय गांव में बेहतर व्यवस्था चिकित्सा नहीं है। को रोड में एक्सीडेंट हो गया, टंगरी टूट गया, बोलेगा हजारीबाग सदर ले ले जो, चतरा सदर ले जो, पलामू सदर ले ले जो, समझे, ऐसे लोग बोलते रहता है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में सर जी रोजगार के साधन न होने के कारण बेरोजगारी, गरीब, कुपोषण की समस्या आ जाती है। तभी ना आपके मम्मी पापा बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, आपके पापा वगैरह। ग्रामीण में आज भी गंभीर समस्या क्या है सर? जैसे छुआछूत, जादू टोना, बाल विवाह, अंधविश्वास, ठीक है। पता चला कि हम अपना बेटिया को ले लेके बाहर निकले, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा इन्वायरमेंट को हवा खिलाने के लिए, आग के रोने लगेगी तब पत्नी बोलेगी हवा लग गया जी, ठीक है, और तनी इसको मरचाई लगाते हैं, भूंजते हैं, ठीक है। बाल विवाह आज भी एक समस्या है यार, ठीक है। तो ये सब कुछ वैसा सवाल है जो आपको ऐसा आएगा तो बन जाएगा, हालांकि इतना टेंशन लेना। अब आ जाता है भैया नगरीय बस्ती, ठीक है। नगरीय बस्ती का सर जिंदगी कहाँ से शुरुआत होता है? अनुपम वर्मा, थैंक यू सर, ठीक है। सर आपका नाम समझे, मेरा नाम हुआ यार प्यारा, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। मेरा नाम हुआ आकाश कुमार, आपके पास उपस्थित हूँ, ठीक है, कस्बा के साथ, समझे। तो नगरीय बस्ती का शुरुआत कहाँ से होता है? नगरीय बस्ती का शुरुआत होता है सर जी हमारा कस्बे के लेकर के। तो कस्बा का डिफिनेशन आ सकता है, याद रखना कि वैसा बस्ती जो ना तो ग्रामीण बस्ती होता है ना तो शहरी क्षेत्र में होता है। मतलब शहर और गांव और शहर को जो जोड़ता है ना, तो जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है? कस्बा कहलाता है। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल दिया है कि कस्बा की वर्तमान जनसंख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए। लेकिन 1991 सेंसस ने कितना माना था? बस्ती घोषित कर दिया था, नगरीय बस्ती को घोषित किया था। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल दिया, हजारीबाग मुख्य शहर से 7 से 10 किलोमीटर पर दूरी पर जो स्थित वाला क्षेत्र वो हमारा कस्बा कहलाएगा सर जी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना। हालांकि कस्बा नहीं आएगा, ठीक है, नगर और शहर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कस्बा के आसपास प्रदेश सर जी जो अधिक विकास होने लगता है और जिसकी जनसंख्या कम से कम कितना होता है? 1 लाख होता है। 1 लाख होता है, लेकिन 10 लाख से क्या होता है? कम होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। जैसे रांची, हजारीबाग, गया सर जी हमारा अपने आप में क्या है? एक शहर है, ठीक है। उसके अलावा विशेषता अच्छा याद रखना वाला, ठीक है। देखो यही जो नगरीय बस्ती का 1991 में जब जनगणना हुआ था, तो नगरीय बस्ती के लिए भारतीय जनगणना आयोग ने 3 मूलभूत आधार दिए थे, 4 दिया था। 4 मूलभूत आधार पहचान क्या बोला था? कि किसी को भी शहर हम लोग तभी कह सकते हैं जब 1991 का बात है, समझे, कि 5,000 जनसंख्या कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 75% जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलाप पर होनी चाहिए। 400 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व होना चाहिए और उसको संचालित करने वाला नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका है, सो आवश्यकता होगी सर जी। उसके बाद देखो आ जाता है कौन सा? मेट्रोपॉलिटन महानगर। देखो 2020 में सवाल पूछा था 2 नंबर में से, ठीक है, सॉरी 1 नंबर में से दिया था कि महानगर किसे कहते हैं। सर एमसीक्यू इंग्लिश हिंदी दोनों में मीडियम में प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। रोशनी, ठीक है, प्रयास करते हैं, ठीक है। सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आपका व्हाट्सअप नंबर, समझे, कहाँ से आएगा? मेरा व्हाट्सअप नंबर का अगर यदि चंगा बात कर लें, ठीक है, तो अभी जस्ट आपको मैं स्लाइड दूंगा, ठीक है। तो स्लाइड वाला में लास्ट में जो 98 नंबर होगा उसको आप नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना। बस वीडियो में कहीं कहीं पर स्लाइड आया है जो आपको जूनियर को लोग बार बार में बोल रहा था ना, ठीक है, कि आप एक बार सजेशन कर देना, तो वहां से आप ले लेना, ठीक है। सर पीडीएफ क्लास कितना बजे तक चलेगा? जितना बजे तक चल जाए, ठीक है। बस ये समझ लो कि ठीक है आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, दोबारा तो आऊंगा नहीं, और वो भी आपको 12th को पढ़ाने को लेकर के, ठीक है। बस केवल एक बार धैर्य बना करके रखे रहो, ठीक है। अगर खाना पीना भी तो लेकर के बैठ जाओ, लेकिन सुनो कम से कम कि क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना कि कस्बा महानगर उसे कहते हैं सर जी, ऊपर वाला छोड़ देना, केवल याद रख लेना कि 10 लाख से ज्यादा वाला, 50 लाख से कम वाला को क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। जैसे इलाहाबाद, रांची, जमशेदपुर और धनबाद सर जी, ठीक है। महानगर के बाद क्या जाता है सर जी? विशाल नगर, जिसको बोलते हैं विश्व नगरी कहते हैं, मेट्रोपोलिस। इसी के मैंने सुबह बताया था कि शब्द कौन दिलकल बाबू 1957 में जीन ग्वाटमैन ने दिया था, और इन्होंने बताया था जिसकी आबादी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच पाई जाएगी उसको हम लोग विशाल नगर कहेंगे। जैसे दिल्ली विशाल नगर है, मुंबई है सर जी, इत्यादि, ये सब सारे हमारे क्षेत्र आज भी ऐसो पाए जाते हैं गुरुजी। मेगा सिटी आपसे आ सकता है लिखने के लिए 1 नंबर में से, वैसा जिसकी आबादी 1 करोड़ से क्या हो जाती है?
ज्यादा हो जाती है उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं सर जी, मेगा सिटी के नाम से है सो जाना जाता है सर जी। ठीक है, मुंबई है, कोलकाता, अच्छा याद रख रहे ना। वर्तमान भारत में सर जी कुल मेगा सिटी कितने हैं, तो 5 मेगा सिटी है। आप इस बात को पूरी तरीके से बच्चा याद रखना। देखो मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है, सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था, पैट्रिक गिडिज ने, और वो कब दिए थे, 1950 के द्वारा है सो दिया गया था। शायद सन नगर का परिभाषा भी दिया था मॉडल सिटी में से। तो याद रखिएगा कि दो महानगरों को जब आपस में मिलाते हैं, या दो से महानगर जब आपस में मिलते हैं, तो उसको किसका निर्माण होता है सर जी, सन नगर का निर्माण होता है सर जी। ठीक है, ये था आपका यहाँ से भारत में नगरों का विकास की अवस्था नहीं पूछेगा, मध्यकालीन, सांस्कृतिक, प्राचीन नगर। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार पढ़ लेना कि प्राचीन नगर कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज है, पाटलिपुत्र, पटना, सुबह सर पढ़ाए होंगे इतिहास में से। प्राचीन जैसे इतिहास में 3 प्रकार का इतिहास होता है ना, उसी तरह से समय के आधार पर, जैसे चेन्नई, मद्रास, कालीबंगा, गंगानगर जिसे कहा जाता था। ठीक है, उसी तरीके से देखो मध्यकालीन नगर याद रखे रहना। ठीक है, मध्यकालीन नगर में जो औरंगजेब वगैरह के काल में हुआ है, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, ये सब मध्यकालीन नगर है। आधुनिक नगर किसे किसे कहा जाता है, जैसे सूरत, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, गोवा वगैरह, ये सभी आधुनिक नगर। बस याद रखे रहना कि अगर कोई भी 3 प्रकार का नगर पूछ देगा तो आप ये याद रखे रहना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्लास कब से होगा, ऑब्जेक्टिव क्लास में देखो बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से ऐसो एक लाइव वाला सेशन में से चले जाना। ठीक है, और वहां पे आपको मिल जाएगा, रात में भी मैंने लिया था। और इसी का सर जी आप सभी जान रहे होंगे कि न्यू चैनल आपका बनाया गया है, समझे, सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से। सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से चले जाना। ठीक है, नीचे आपको स्क्रॉल करोगे दिख जाएगा सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से। ठीक है, वहां भी 2 घंटे का मैंने क्लास ले लिया, उतना आपका सर जी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। ओके, टेंशन मत लेना इसके लिए। ठीक है, ये पर्यटन नगर, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव वाला भी वीडियो है ना, तो धीरे धीरे चढ़ेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर ये देखो व्यापारिक नगर है, ये सारे कुछ नगर दिखाए गए हैं, इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नगरों का विभिन्न प्रकार, ठीक है, हाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर में सवाल आपको आ रहा है, मैं भी समझे 5 नंबर में सवाल दे देगा कि कार्य के आधार पर नगरों का प्रकार का वर्गीकरण कीजिए, अर्थात शहरों को बांटे सर जी, कि कार्य के आधार पर है सो आपको भूख नहीं लगता है सर जी। ठीक है, अरे यार आपके लिए समर्पित है, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैंने सुबह खा कर के आया, भले शरीर में एनर्जी नहीं, लेकिन फिर भी भूखने में कमी नहीं करते हैं। ठीक है, कार्य का आधार का मतलब याद रखना कि वैसा नगर जो जिसके लिए प्रसिद्ध हुआ, वैसे शहर जो जिसके लिए प्रसिद्ध हुए उसको वैसा नगर बोला गया। जैसे कि देखो औद्योगिक नगर सर जी, व्यापारिक नगर है, प्रशासनिक नगर है, खनन नगर है, छावनी है, धार्मिक नगर है। जैसे देखो अयोध्या मान के चलो अगर आज परिचित हुआ, ठीक है, तो अयोध्या कैसा नगर होगा भविष्य, रिलीजन होगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए सर जी पूरे भारत और विश्व के लिए जाना जाएगा। ठीक है, व्यापारिक सर जी जैसे मान के चलो, औद्योगिक सर जी हम लोग का जो जमशेदपुर शहर है, ठीक है, वो जमशेदपुर कैसा शहर है, टाटा वही ना फैक्ट्रिया है, तो टाटा कैसा है, उत्पादन होता है उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, व्यापारिक का मतलब जैसे मान के चलो कि हमारा मुंबई है सर जी, तो मुंबई में क्या होता है, कपड़ा वर्क का फैक्ट्री ज्यादा है। देश की जितनी भी राजधानी जैसे दिल्ली, पूरे भारत में सर जी प्रशासन कहाँ से कंट्रोल होता है, दिल्ली से होता है, प्रशासन हो गया। खनन नगर सर जी जैसे मान के चलो झरिया हम लोग पढ़े हैं कोयला के लिए, तो झरिया कहाँ पे पड़ता है, धनबाद सर जी, तो धनबाद हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हो जाएगा, क्या कैसा नगर हो जाएगा, खनन। हम लोग रामगढ़ पढ़ते हैं सर जी, तो हमारा रामगढ़ भविष्य में क्या होता था, सेनाओं के लिए जाना चाहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यार हमारा देखो एक एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, यहीं पे आपको है सो दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो औद्योगिक नगर का देखो परिभाषा दिया था 2012 में, अर्थात वैसा नगर जिसके आसपास बड़े स्तर पर उद्योग के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन, जैसे मुंबई है, सिलेम है, कोयम्बटूर है, वैद्यनगर, ये सब सारा कुछ है सर जी, समझे, आप याद रखे रहना। व्यापारिक नगर बच्चा वो सब होता है जनरली जब किसी भी प्रदेश में से वस्तुओं का विक्रय बड़े स्तर पर किया जाता है, और उसे व्यापारिक नगर है सो कहा जाता है सर जी, जैसे कोयला, सहारनपुर और ये सब कुछ है। ठीक है, याद रख रहना आराम से। प्रशासनिक नगर में याद रख रहना बालक कि राज्य और देश की राजधानियां प्रदेश की प्रशासन कार्य करती है, जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, पटना। ठीक है, ये सब सारा का सारा हमारा प्रशासनिक नगर है। गुड आफ्टरनून सभी को सर, ये क्वेश्चन इजी रहेगा, समझेगा, टफ बिल्कुल इजी रहेगा, टेंशन मत लेना, अपना भूगोल में हर एक साल इजी रहता है। पर्यटन का मतलब याद रखना वैसा नगर कहलाता है जो घूमने फिरने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हिमाचल प्रदेश शिमला है, गोवा है, नैनीताल है, श्रीनगर वगैरह है। धार्मिक और सांस्कृतिक वैसे हो जाएंगे सर जो विशेष धर्म के लिए, जैसे देखो मैंने लिखा है हरिद्वार, अयोध्या, मक्का, मदीना, कहाँ वाला, वही इजराइल और फिलिस्तीन वाला। ठीक है, केदारनाथ वगैरह ये सारे कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना सारा आपका है सो ये हो गया सर जी क्या हमारा है सो नगर। जैसे देखो आप मैप में दिख रहे होंगे कि किस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन यदि आएगा तो इस तरह से आपको ड्रॉ है सो कर देना होगा। 5 मिनट में भैया कंप्लीट आपका हो गया सर जी। नगरीय बस्ती का विशेषता आपसे पूछा जा सकता है, समझे ना, ग्रामीण बस्ती की जितना भी विशेषता आप लोग पढ़े हो वो नगरीय बस्ती का ही विशेषता है। अभी भी सर मैं
आपको कमेंट वालों, ठीक है, बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को है, ठीक है, जितने भी देख पा रहे हो समझे ना, सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को यार नया आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नगरीय बस्ती का विशेषता तो सब जान रहे हो, ठीक है, कि 5,000 आबादी होना चाहिए, 400 घनत्व होना चाहिए, ठीक है, और एक नगर नियोजन के द्वारा इसे बसाया जाता है। 75% जनसंख्या लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में से होते हैं सर जी, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। छावनी बोर्ड, नगर निगम, ये सब इसको संचालित करता है। जैसे हजारीबाग शहरवा में कचरा उचरा साफ कौन करता है? नगर निगम। लिखता ना, गाड़ी वाला आया है कचरा उठाओ कर, में देखना लिखा रहता है स्लोगन, नगर निगम हजारीबाग, ठीक है। नगरों में आधुनिक परिवहन संचार की सुविधा होता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब यहाँ से देखो, ये जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्जित नगरीकरण के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें, जो कई बार है सो आपसे पूछा गया है 2019 में, 18 में, 2011 में से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी तरीके से, जो आपसे आ सकता है कि नगरीकरण के कारण प्रमुख समस्या कौन कौन सी उत्पन्न हो रही है, उन सभी समस्याओं का सचिव वर्णन किया जाए। समझे, कौन कौन सी वैसी समस्या होगी जिससे आप है सो माना जाएगा। अब नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण का मतलब होता है भाई साहब, ठीक है, कि ग्रामीण जनसंख्या को शहर में बदल जाना, ठीक है। आज सबका होड़ है, एक जिंदगी है, सब चाह रहा है कि हमारा घर हजारीबाग शहर में हो, मेरा घर रांची शहर में हो, मेरा घर दिल्ली में हो, मेरा घर पटना में हो, समझे। तो सब यही सोच रहा है यार, तो सब अगर यही सोच रहा है तो फिर समस्या तो उत्पन्न होना तय है। जैसे कि देखना, आप याद रखना कि ग्रिफी टेलर एक विद्वान थे, वही ग्रिफी टेलर कौन, नौ निश्चयवाद जो दिए थे, ठीक है, कि ग्रामीण से नगरों शहरों में जनसंख्या बदलना ही क्या कहलाता है? नगरीकरण के नाम से सर जी जाना जाता है। समस्या देखो यहाँ डायग्राम में, आप देखो जो भी टॉपिक लिखोगे ना डायग्राम में सबसे पहले दिखा देना, जैसे कौन कौन। नगरीकरण का मतलब याद रखो शहरीकरण, यहाँ पूछा जा रहा है कि जनरली एक शहरीकरण की समस्या क्या मानी जाती है, और शहरीकरण हम लोग किसे कहते हैं बालक। आप ध्यान रखना, देखो आवास की समस्या, देखो शहर में आएगा तो घर नहीं मिलेगा। मलिन बस्ती मतलब गंदी बस्ती का निर्माण होगा। यातायात परिवहन समस्या, ट्रैफिक जाम जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या और पेयजल की समस्या। इसके अलावा कई तरह है, अपराध है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, समझे, रेप है, ये सब क्या है? समस्या पर ही समस्या है सर। गांव में कभी देखते हो ये सब समस्या नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये सब शहरीकरण नगरीकरण का समस्या है सर जी, ठीक है। अब यही टॉपिक को बारे में देखो डिस्क्राइब करल होगा, समझे। आवास की समस्या में क्या है, सीधा समझ जानते हैं, समझे, कि जनसंख्या जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना तेजी से मकान निर्माण हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, जितना बाबू ने उतना झुंझुना यहाँ हो गया। जैसे रांची धनबाद में देखो, हजारीबाग में आज भी क्या है, संपूर्ण शौचालय स्नानागार सुविधा आज भी नहीं उपलब्ध है, समझे। सीधा सा कहने का मतलब है। मलिन बस्ती का मतलब होता है सर जी स्लम एरिया, ठीक है, अर्थात जितना नगर में होना चाहिए उतना। जैसे कि देखो एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती, एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है, महाराष्ट्र में किसे कहा जाता है? धारावी वाला सर जी, जो पूरे भारत का नहीं पूरा एशिया का सबसे मलिन बस्ती के नाम से ऐसे जाना जाता है सर जी। यातायात और परिवहन की समस्या आपको पता होगा, वर्तमान समय में एक नगरों की आम समस्या है, जो शहरों के लेकिन सवारी गाड़ी ऑटो रिक्शा में देखा जा सकता है। हजारीबाग में भी हम नहीं देखते, जिसे देखो आप लोग जानते हो ना कभी कभी कि क्लास जब हम यहाँ ले रहे होते हैं तो आपको कभी कभी हॉर्न ज्यादा सुनाई देने लगता है। रियलिटी ये है ना कि बुढ़वा महादेव चौक ये नजदीक है, तो दोनों तरफ से जब रोड जाम होता है ना बस स्टैंड वाला रोड में से, ठीक है, तो सब सजी हाँ हाँ हॉर्न मारने लगता है, तो आपको आवाज ही सुनाई देती होगी, तो वो ट्रैफिक जाम के कारण होता है। सोचने हमारा घर सजी गर्लफ्रेंड के बगल में है, समझे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, भगा के ले जाना, शादी कर लेना, समझे। और उसके अलावा है विभिन्न पर्यावरणीय समस्या, प्रदूषण क्या क्या होता है। आप नगर में शहर में आते होंगे तो जैसे कि जल है सर, वायु है, ये आपका है, समझे, ध्वनि है, समझे, ध्वनि में आपका हर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कुछ समस्या हमको शहर में दिख जाता है, ठीक है, जनरली। जैसे दिल्ली में देखो वायु प्रदूषण, पटना में गंगा जल नदी का जल प्रदूषण, ये हमेशा देखा जाता है और देखा आते आ रहा है सर जी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ तक रिवीजन मैंने करवा दिया है। पेयजल की समस्या का मतलब क्या होता है सर जी, कि विभिन्न नगरों में आज भी शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, जैसे धारावी में जल संकट, धनबाद में जल संकट हम लोग देखा जा सकता है। इसके अलावा देखो और कौन कौन होता है, दैनिक उपभोग सामग्री समस्या, ऊंच दाम में मिलेगा। जे गाँव में सजी टमाटर 2 रुपये बिल होती है, शहरों में भैया हम जैसे आम इंसान है सो यहाँ 20 रुपये खरीदना पड़ता है, ठीक है। अपराध, चोरी डकैती सर जी, पता चलेगा झील घुरे निकले अपना बहन के साथ, वो आया सर जी, छेड़छाड़ भी कर दिया, मारबो किया दोनों गोट के भाई बहन के, ठीक है, और सोना वोना छीनियो लिया, ठीक है। सामाजिक असंतुलन सर जी, जैसे देखते होंगे चोरी डकैती, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति वगैरह जो होता है, ये सांप्रदायिक दंगा वगैरह जो होता है, ये हमेशा है सो कहीं ना कहीं सर जी शहर में है सो ये सभी चलते रहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारा कुछ भी बालक कहीं ना कहीं है सो सर जी, ठीक है, चलते रहता है। आप सभी को है सो यहाँ तक है सो आपका है सो पता लग गया। सर आप लोगों को बोलते क्यों नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मनीषा, ठीक है,
आप लोग पढ़ो यार, ठीक है। ये कुछ नालायक लोग होते हैं, नालायकी लोग भी कहेंगे, ठीक है। नालायक लोग ही नहीं होते, नालायकी लोग भी होते हैं जो कभी कभार ऐसो ये हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। सारा कुछ समझो। ऑब्जेक्टिव से पहले मैं एक बार सजेशन, देखो नए बच्चे जो जुड़े होंगे उनके लिए एक बार सजेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है। आप एक बार यार प्लीज, ठीक है, आप सभी इतना कर ही रहे हो, ठीक है। आपका 20,000 से प्लस फैमिली जा चुका है, तो एक बार आप कोऑपरेट कर देना, ठीक है। आपके जूनियर भाई बहन लोगों के लिए जो भी क्लास 11th में है, 1 मार्च से उनका है सो 12th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। इस बार से और धाकर तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, समझे। और 11th का जो उनका 27, 28 तारीख, 29 तारीख को एग्जाम है, तो उनका फ्री रिवीजन चल रहा है। एप्लीकेशन का भी कोर्स आज से रवि सर खोल दिए, पूरी तरीके से फ्री हो गया है। ऑफलाइन में भी फ्री रिवीजन कर सकते हो। ऑफलाइन में सर जी हेड ब्रांच गुरुआ महादेव चौक बस स्टैंड के वीमेंस कॉलेज के नजदीक आप आ सकते हो, समझे। सेकेंड ब्रांच सर जी बाबूगंज चौक साहा मार्केट के बगल में है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्ले स्टोर से सर जी भैया जी आप वहां से आराम से है सो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो दिए गए नंबरों पर आप है सो कॉन्टेक्ट आप आराम से है सो पूरी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक यार हम लोगों ने कितना कर लिया, 4 चैप्टर आपका ऐसे रिवीजन मैंने करवा दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से। अब जल्दी से धड़ाधड़ है सो सर जी आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम थके नहीं है बालक या बालिकाएं, तो आप नहीं थकोगे, हमें उम्मीद है। सर हरामी गर्लफ्रेंड भी, समझे ना, जुड़ी है, ठीक है। ये लड़की तुम कुछ मत बोल, समझे ना। ओके, अरे भाई मेरे, ठीक है, तोरिंग के चक्कर में रहेंगे ना तो पता चलेगा कि मेरा इधर छूट गया, पढ़ने वाले बच्चे का फिर आप नसीब खराब कर लियो, ठीक है, सीधा सा। तो यहाँ पे देखो ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, समझे। ऑब्जेक्टिव तो सारा कुछ करवा ही दिए हैं, मानव बस्ती से रिलेटेड सारा कुछ आपको करवाया दिया है मैंने, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ तक रहा सर जी, अब जल्दी से बता दो, ठीक है, समझे। थोड़ा सा ये अमित, समझे, अ, आप यहां तक हो गया। अब आगे आ जाते हैं जो सबसे प्यारा सा चैप्टर है और सबसे जो धाकड़ सा चैप्टर है सर जी, वहां से शुरुआत करते हैं। आपका कौन सा, लेसन नंबर 5। और लेसन नंबर 5 हम लोग का कौन सा है सर जी, लेसन नंबर 5 हम लोग का भू संसाधन और कृषि, एक महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है। अध्याय के दृष्टिकोण से सर जैसे जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके ओ मनीषा दीदी, ठीक है, चलिए, ठीक है। भू संसाधन और आपका जो कृषि वाला चैप्टर है, मैं पूरी तरीके से इस पर अब आश्रित हूँ, ठीक है। लगभग देखते हैं कि सर इसमें क्या है नहीं है, ठीक है। और आपको पूरी तरीके से मैं यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। और पूरी तरीके से आप सभी को ऐसा करवाने के लिए तैयार हूँ सर जी। सर कॉमेंट सिलेक्शन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिसको जो करना है करे यार, ठीक है। मेरा कम से कम पढ़ने वाला बच्चा तो सुन रहा है ना, ठीक है। सारे लोग देख पा रहे हो ना, कहने का मतलब हो गया, ठीक है। जल्दी से चलिए, ठीक है। हाँ भाई साहब।